हेलो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके टॉपिक में परमुटेशन कम्बिनेशन में लास्ट टू लेक्चर में हमने क्या किया था? परमुटेशन की डेफिनेशन, कम्बिनेशन की डेफिनेशन, और फिर आपके पास आया था काउंटिंग। हमने काउंटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। अभी हम चलेंगे फैक्टोरियल पे। व्हाट इज द फैक्टोरियल? फैक्टोरियल को हमारे पास किस फैक्टोरियल इज डिनोटेड बाय एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एन फैक्टोरियल इक्वल एन फैक्टोरियल। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लेकिन फैक्टोरियल होता क्या है? एन फैक्टोरियल हम एन से लेकर 1 तक की मल्टीप्लीकेशन है। एन इंटू हर बार एक नंबर कम करते चले जाएंगे, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अप टू 1 तक चले जाएंगे। ये आपका n फैक्टोरियल होता है। एक एग्जांपल लेके चले आपका 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 एज इट इज, 5 में से एक कम करेंगे 4, 4 में से एक कम करेंगे 3, 3 में से एक कम करेंगे 2, 2 में से एक कम करेंगे 1। ये आपका 5 फैक्टोरियल बनेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही लिखें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 इंटू 4 हम इसको एक फैक्टोरियल प्रेजेंट कर दें, क्योंकि आपका 3 से लेकर 3, 2 और 1, 3 से लेकर 1 तक की मल्टीप्लिकेशन 3 फैक्टोरियल। हम इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हम 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। फिर आपके पास आते हैं 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 0 फैक्टोरियल भी आपके पास 1 होता है। n फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड इफ n इज नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन। आपके पास किसी भी नेगेटिव का फैक्टोरियल या फ्रैक्शन का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता है, वो हम नहीं निकाल सकते हैं। ये आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ इतना है कि ये आपके पास एक मल्टीप्लिकेशन को ही प्रेजेंट करता है। अभी हम आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का पहला 7.2 का पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल एंड वेरीफाई दैट 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल इक्वल में 12 फैक्टोरियल। आपके पास 5 फैक्टोरियल 5 से लेकर 1 तक के नंबरों की मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 120, इसकी इवेल्युएट करते इसकी वैल्यू आ गई। 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना बनेगा? 5040, इसकी भी वैल्यू आ गई। लेकिन जो वेरीफाई करना है 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस में 12 फैक्टोरियल। अब हमने 12 फैक्टोरियल को 1 तक खोलेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करें, बहुत ज़्यादा लेंथ ही चला जाएगा। हमने 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल रखी है, हम 7 फैक्टोरियल तक इसको फैक्टोरियल में प्रेजेंट कर देते हैं और उससे पहले वालों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनकी मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगी इंटू में 7 फैक्टोरियल, क्योंकि इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो कितना है? 7 फैक्टोरियल है। अब आपके पास यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू इससे छोटी है और ये इंटू में 7 फैक्टोरियल भी है, इंटू में 7 फैक्टोरियल भी है। तो आपके पास ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड क्या नहीं होंगे? इक्वल नहीं होंगे। सिर्फ इतना ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल। सेकंड पार्ट इसका n प्लस में 3 का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। अब 11 फैक्टोरियल हमारे पास 11 से लेकर 1 तक के नंबरों का मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन डिनोमिनेटर में 8 है, वो आपके पास 11 से छोटा है। हम 11 पे जाएंगे, 11 फैक्टोरियल को खोलना शुरू करेंगे। 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू 8 इंटू 7 तक, 7 से 8 से लेकर 1 तक जाते हमने 8 पे फैक्टोरियल लगा दी, क्योंकि आपके पास 8 के बाद 8 फैक्टोरियल होगा क्या? 8 7 6, वो आपके पास इनके इंटू में आके 11 फैक्टोरियल को ही खोलेगा। हमने ऐसे इसको क्यों रोक दिया? क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, इस क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 990। हम इसको भी खोल लें और इसको भी खोल लें तब कैंसिल करें, हम डायरेक्ट फैक्टोरियल ही खोल सकते हैं। ये नहीं कि हम इसको 8 7 6 1 करेंगे, इसको भी खोल लेंगे तब भी कैंसिल कर सकते हैं। अब आपके पास सेकंड पार्ट क्या है? n प्लस 3 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। अब हमें ये पता है n प्लस 3 n से बड़ा है, तो इसको हम n फैक्टोरियल तक खोल लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी इसकी।
n+3, इसमें से 1 कम करेंगे 3 - 1 2, n+2 बचेगा, इसमें 1 कम करेंगे n+1 बचेगा, इसमें से 1 कम करेंगे n फैक्टोरियल बचेगा। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी n फैक्टोरियल है, इससे ये कैंसिल, अब कैसे ये तीनों क्या आ जाएंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल। हमारे पास फैक्टोरियल था, उन्हें खोल रहे थे, अभी ये इनका फैक्टोरियल हमें बनाना है। 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 × 11, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। अब हमारे पास फैक्टोरियल होता क्या है, जिस लास्ट नंबर से लेकर 1 तक के नंबरों की मल्टीप्लिकेशन होती है। 11 10 9 8 7 6 5 4 है, लेकिन इनके इंटू में 3 2 1 होता, तो 11 से लेकर 1 तक के नंबर होते, 11 फैक्टोरियल हो जाता। अब वो नहीं है, हमने 1 2 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 से डिवाइड किया। ये 1 से लेकर 11 तक के सभी नंबर 11 फैक्टोरियल को प्रेजेंट करेगा। नीचे ये 1 से लेकर 3 तक के सभी नंबर 3 फैक्टोरियल को प्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम चले, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस में r होल का फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू निकालें, लेकिन कब, तब n 15 और r कितना हो 12 हो। n की जगह पर क्वेश्चन में 15 पुट कर देंगे, r की जगह पर 12 पुट करेंगे। यहाँ 15 पुट करेंगे 15 फैक्टोरियल, यहाँ 12 पुट करेंगे 12 फैक्टोरियल, ये 15 माइनस में 12 का फैक्टोरियल 15 फैक्ट। अब हमने एक चीज़ नोट किया, ये 12 फैक्टोरियल 15 को हम 1 तक खोल ले, इससे अच्छा 12 फैक्टोरियल तक खोल लेते हैं। 15 × 14 × 13 × 12 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर 12 फैक्टोरियल एज इट इज, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। नीचे 15 - 12 कितना बनेगा 3 फैक्टोरियल, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 15 × 14 × 13 बचेगा, नीचे 3 फैक्टोरियल था, इसको खोल लेंगे 3 × 2 × 1, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 5, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 7, इनकी मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 455। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे, तो आपके पास प्रूव दैट 2 × 6 × 10 × 14 अप टू n फैक्टर, n फैक्टर्स हैं, फैक्टोरियल नहीं है। इसको ये चीज़ प्रूफ करनी, 2n का फैक्टर अपॉन में n फैक्टर, 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, इसको लेके के चले। इनमें हमने एक चीज़ नोट किया, सभी नंबर 2 के मल्टीपल हैं। 2 को हमने 2 × 1 किया, 6 को 2 × 3 पुट किया, 10 को 2 × 5 मल्टीप्लाई किया, 14 को 2 × 7 किया, अब 2n फैक्टोरियल। अब 2 × 2 × 2 × 2, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई n, तो आपके पास 2 की बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती, तो 2 की पावर 1 + 1 + 1 कितनी बनेगी n, 2 की पावर n। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, अब 2n फैक्टर तक चले जाएंगे। अब आप हमने क्वेश्चन के जो चीज़ प्रूफ करनी, उसके डिनोमिनेटर में देखा n फैक्टर है, n फैक्टोरियल यानी 1 से लेकर n तक के नंबर चाहिए हमें डिनोमिनेटर में। हमने 1 से लेकर n तक के नंबरों से डिवाइडेड 1 से लेकर n तक के नंबरों से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब आपके पास ये 2 की पावर n है, ये 1 से लेकर n तक के नंबर है। एक 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तीसरे 2 को 3 के साथ, ऐसे 2 को n तक मल्टीप्लाई किया हमने हर बार। तो आपके पास 2, यहाँ 2 × 1 2 बनेगा, 2 × 2 4 बनेगा, 2 × 3 6 बनेगा, 2 × n 2n बनेगा। ये आपका एज इट इज है। नीचे 1 से लेकर n तक के नंबर थे, n फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब ये दोनों पार्ट क्या, मल्टीप्लिकेशन 1 × में 2, 3 × में 4, 5 × में 6, इनको इनके बीच में मर्ज कर देंगे, तो आपका 1 2 3 4 5 6, ये n है, ये 2n है, ये इससे बड़ा होगा तो लास्ट की क्या नंबर होगा 2n, इससे पहले वाला नंबर क्या होगा 2n - 1, 2n - 1 × 2n अपॉन में n फैक्टोरियल। अब 1 से लेकर 2n तक के नंबर है, ये क्या बनेगा 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। यही चीज़ हमें क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें, आपके पास 1/9 फैक्टोरियल प्लस में 1/10 फैक्टोरियल इक्वल में x अपॉन में 11 फैक्टोरियल, फाइंड x। 1/9 फैक्टोरियल प्लस में 1/10 फैक्टोरियल, x अपॉन में 11 फैक्टोरियल। अब इनमें सबसे छोटा क्या है 9 फैक्टोरियल है, तो 1/9 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा इधर भी और इधर भी, तो हम 9 फैक्टोरियल तक खोल लेते हैं। ये 1/9 फैक्टोरियल एज छोड़ दिया, प्लस में 1/10 फैक्टोरियल को क्या खोला 10 × में 9 फैक्टोरियल खोल दिया,
यहाँ से ये एक्स एज इट इज है, 11 को 10 11 इंटू में 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 1/9 फैक्टोरियल यहाँ भी है, यहाँ भी इनको कॉमन निकाले, यहाँ से कंप्लीट गया 1 बचेगा, यहाँ से 1/10 बचेगा, यहाँ से एक्स अपॉन में 11 इंटू 10 110 बचेगा, अपॉन में 1/9 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका लेफ्ट हैंड साइड में 1 + 1/10 प्लस में x/110 बचेगा। यहाँ से 10 एलसीएम करेंगे, 10 प्लस में 1 इक्वल में x/110, ये आपके पास 11/10 बचेगा। अब आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी 121 बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपके पास n+1 फैक्टोरियल इक्वल में 12 इंटू में n-1 फैक्टोरियल, n की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन हम लेके चले, ये n+1 है, ये n-1 है, ये आपके n+1 n-1 से बड़ा है, तो हम n+1 फैक्टोरियल को खोल लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। n+1 में से 1 कम करेंगे, n में से 1 कम करेंगे n-1 फैक्टोरियल, और ये राइट में n-1 है ही, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिर इस आपके पास क्या बच गया, n इंटू में n+1 इक्वल में 12, n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू में n² प्लस में n, ये 12 लेफ्ट में जाएगा माइनस का 12 इक्वल में 0। इक्वेशन बन गई, उसको फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद आपके पास n की वैल्यू -4 और 3 आएगी। अब n की वैल्यू -4 पॉसिबल नहीं है, इसको हम रिजेक्ट करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपके पास किसी भी नेगेटिव का फैक्टोरियल आपके पास अनडिफाइंड होता है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने फैक्टोरियल से रिलेटेड 7 क्वेश्चन किए हैं। इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे।